करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है। तो हम डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे, तो आप लोग भी सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्टिव सेल होता है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टिव सेल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, पंक्ति के लिए होता है, आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। यही रो करना होता, सॉरी स्तंभ कॉलम करना होता तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट करने के लिए MS एक्सेल में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। चलिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंट एरिया उसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके सेल को एडिट मोड में लाया जाता है या बदला जा सकता है। तो देखिए, एडिट के लिए होता है, इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, F2, और F1 आप बताइए, ये हेल्प के लिए होता है, F1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटा देता है। तो आप लोग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ट्रिम। टेक्स्ट के अतिरिक्त स्पेस को हटा देता है, ट्रिम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में एक नई पंक्ति शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ये सुपर स्क्रिप्ट का भी काम करता है MS वर्ड में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का एक प्रकार नहीं है। तो आप लोग देखिए, इसका पाई चार्ट, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, लेकिन स्पेस चार्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में यदि आप किसी वर्कबुक को विभिन्न फाइल नेम के साथ अलग लोकेशन पर मैक्रो सक्षम वर्कबुक के रूप में सेव करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनना होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेव एज के रूप में सेव किया जाता है। जब भी कोई फाइल दोबारा सेव करना होता है तो सेव एज में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में फार्मूला क्रिएट करने या एडिट करने के लिए हमें किस टूल का प्रयोग किया जाता है, करना चाहिए, तो बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फार्मूला बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, किसी मौजूदा रो या कॉलम पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेनू में इंसर्ट का चयन करें, यही होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करूँ। चलिए, इस वजह से इतना फास्ट कराना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में सेल की रेंज को आरोही क्रम में सॉर्ट करने का सही तरीका क्या है। तो आप लोग बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेक्शन में असेंडिंग विकल्प को सेलेक्ट करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में किस फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर सेल्स की संख्या को टैली करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है काउंट ब्लैंक।
रिक्त सेल बोल रहा है ना, देखिए रिक्त सेल, इसी वजह से काउंट ब्लैंक होगा। चलिए आप लोग बताइएगा काउंटा का ये फार्मूला जो काउंटा है इसका किसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए रो है तो यहाँ कॉलम का कोई काम नहीं है, ऑप्शन ए और बी खत्म हो जाएगा। और रो का हो गया तो रो हेडर्स के बीच सिंगल क्लिक पर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डबल क्लिक करना पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में किसी फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ा या श्रृंखलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कॉन्सिटिनेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कॉन्सिटिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट फार्मूला क्या है। एब्सोल्यूट सेल रेंज बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, $B$2 होगा। ये एब्सोल्यूट है, इसको कहीं भी कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे ये इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में आप फार्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इक्वल टू के साइन के साथ टाइप करते हैं हम फार्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, D7 के दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो निचले सेल का एड्रेस क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, E10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा सॉर्ट करने का अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कस्टम सॉर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है, इसके बाद एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल 365 में आप किसी रो या कॉलम को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है रो या कॉलम पर राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू में से डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट करने के लिए ये बोला है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा।